निज जड़ता लोगन पर डारी होई हरऊ रघुपति निहारी। अति परिताप सिए मन माही लवनी में से जुग से समझाही। धनुष यज्ञ में श्री राम जी जब धनुष को तोड़ने के लिए खड़े हुए तो सीता जी धनुष से प्रार्थना करती हैं, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युग के समान बीत रहा है। पेरे बहु चितई पुनि चितौ मही राजति लोचन लोल। खेलत मन सिजमीन जुग धनु विदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अनिली मुख पंकज रोकी पिरिकट लाज निसाविलोकी। लोचन जलूर लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी ब्रह्मरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरी धीर जो फिरती त्योरियानी। तन मन वचन मोरे पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराजा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है तो भगवानु सकल उर्वासी करहि मोहि रघुवर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तेरे भूतन चिते प्रेमी तन ठाना कृपा निदान राम सब जाना। सिए विलोकित उदनु कैसे चितऊ गरुरु रघुव्यालई जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निदान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर देखा।
जैसे गरुड़ छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखयो रघुवंश मणि ताकऊ करे को डंडो कुल की गाते बोले वचन चरण चापे ब्रह्मांडो। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशे कुंज रहु कमटे अहि कोला धरऊ धरनी धरी धीर न डोला रामो चै शंकर धनु तोरा सजग सुनियाए सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामू जब आए नर नारी ने सुर सुकृति मनाए सब करे संसौरो ज्ञानो मंद मये पन करे अभिमानो। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई सुर मुनि बरन केरी करिराई। सिय करि सोचो जनक पछितावा रानी करि दारुनि दुखिदावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानंद। शंभो चापे बड़े बहुत पाई चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारो चैत्य पारो नहीं कोई करे हारो। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी कि तैसी कृपाए तन जानी विकल विशेषी। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वेदेई निमिष बियाति कलपि समते ही। त्रेषित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे
तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। काबर सा सब किरसी सुखाने समय चूके पुनि का पछताने। अस जिए जानी जान की देखी फिर वो कुल के लकी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरहे पेरे नामू मनी मन की नाते लागो उठाए दनुलीना। दम के उदामिनी जिमी जब ले पुनि नविधनु मंडल संभेऊ। मनी मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काऊ ने लखा देख सब उठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेटे चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सबने राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच में से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन गोरी कठोरी रवि रवि ब्याजी तजे मारे गो चले। चेकरे दे गज डोले मही कोले को में कले मले। सूर्य असुर मुनि करे कान दीने सकल विकल विचारी। कोडन खंडे राम तुलसी जैसी वचन उचारी। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगारने लगे, धरती डोलने लगी। शेष बारा और कश्यप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापू जाजू सागेरो रघुवर बाहुबलो। कुबूढ़ सो सकल समाजो चढ़ा जो प्रथम मोबस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था जिसका वर्णन ऊपर आया है। फिर दो चापी खंडे मारी डारे देखी लोग सब वह सुकारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारी अविगाऊ सुहावन। प्रभु ने धनुष के
के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी राके सुनिहारी, बढ़त बीचे पुल कावली वारी, बाजे नभ गए निशाना, देव बरो नाचे करी गाना। ना राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगीं। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनि सा, पेर वेउ पेर संगे देहि असीसा, बरी सिंह सुमनि रंग मऊ माला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय वाणी, धनुष भंग ध्वनि जात न जानी, मुदित कई जय नर नारे, भंजे उड़ाम संबोधन भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागति सोति गन, विरुद्ध बदेहि मति धीर, करही निछावरी लोग सब है गए धन्य मणि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मगध और सूत लोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग संग सेनाई, भेरी डोल दुदुम्बी सुहाई, बाजे बहु बाजिन सुहाए, जह तह युवती ने मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सेनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सकीन सहित हर से अति रानी, सुखत धान परा जनु पानी, जनक लेऊ सुख सोचु बिहाई, पेरति थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जानकी जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। सिरिहत भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिए सुकहि बरि नौ कहि भांति, जनु चात के पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राज लोग जैसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो।
राम ही लखनू बिलोकत कैसे, ससे ही चकोर किशोर को जैसे। सतानंद तब आई सुदीना, सीता गमिनु राम पई कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावई मंगल चार, गवनी बाले मराले गति सुसीमांग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखी ने मदसी सोती कैसे, छवि गनी मध्य महाछवि जैसे। करी सरोज जय माला सुहाई, विश्व विजय शोभा जय पाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोचो मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लगे परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कोयरी चित्र अविरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर सीता जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में दिखी सी रह गईं। चतुर सखी लखी का बुझाई, पहिरावो जय माला सुहाई। सुनते जुगल कर माले उठाई, प्रेम विवश परिराय न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, स्वामी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससही सैरीति दैति जय माला। गावही छवि अविलोकी सहेली, सिय जय माल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ कैसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुवर उर जयमाल देखी, देव बरिस ने सुमन। सकुचे सकल भुआल जनु, बिलो की रवि कुमुदिगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पूरे अरुबयाम बाजने बाजे, कल वै मनिन साधु सब राजे। सुर के नरे नरे नागे मुनीसा, जय 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 कही दे असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे,
दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुधि बदोटी, बारे बारे कुसुमांजलि छोटी। तह जह तह विप्र वेदी धुनि करई, बंदी विरिदावली उच्च रही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। मही पाताले नाके जसु व्यापारा, में बरे सिय बंजऊ चापा। करही आरती पुरी नरि नारी, देई निछावरी वित्र विसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को बुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोती सिय राम के जोड़ी, छवि सिंगारो मन हुए कठोरी। सखी कही प्रभु पद गौ सीता, करती न चरण परसि अति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और शोभा रस एकत्र हो गया हो। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरती, करी नहीं परस्ती पग पानी। मन दिए से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखे भूप अभिलाषे, कूर कपूते मोड़ मणि माँ के। उठी उठी परिहरी सनावागे, जह तह गाल बजावनी लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा रोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अब आगे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेऊं छड़ाई सिय कह को, दरी बांधऊ नृपि बालक दो। तोरे धनुषो चाड़े नहीं सरही, जीवत हमें क्वारी को वरही। कोई कहता है सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेऊ कछु कर सहाई, जीतेऊ समर सहित दो बाई। साधु भूप बोले सुनि वाणी, राज समाज लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले,
इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलू पेरेता पुवीरिता बड़ाई लाख पिना कई संग सिदाई सोई सूरिता की अवे कऊ पाई असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता लड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई और वही वीरता थी अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखूं राम ही नैन भरी तजीरी सा मधु को लखन रोसो पाव को पेरे बल जानी सलावे जानी हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैनिते बलि जिमी चह कागू जिमी ससो चह नाग भरि वागू जिमी चह कुशल कारण कोई सब संपदा चह शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कोआ चाहे सिंह का भाग खरगोश चाहे बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुपे कल की रेती चैई अलंकता की कामी लई। हरिपद विमुख परम गति चाह तस्से तुम्हारी लाल चूनरी नाम। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता जी के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलो सुनी सिए सकानी सखी लाई गई जय रानी। राम सुभाए चले गुरु पाई सिए सने उवरी नति मनि माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गईं। तब सखिया उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले।